आज इस मुल्क में लाडलेपन की रिवायत को आगे बढ़ाया गया और एक लाडले को मेरिट से हटके, आइन से हटके, कानून से हटके वो रियायतें दी गई जो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को कभी मुयस्सर नहीं आई। और इस लाडले ने हरकत व सकनात भी ऐसी की हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना किसी सियासी पार्टी ने की हैं, ना किसी सियासी रहनुमा ने की हैं। पहली बार ये देखने में आया कि 9 मई जैसे वाक़यात इस मुल्क में रूनुमा हुए, अपनी ही फ़ौज पे हमला किया गया, अपनी ही दफ़ाई तनसीबात को निशाना बनाया गया, अपने ही शोहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। तो मैं ये बात आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ये चोर है, इसकी चोरी कायम है, तोशा खाना से इसने तहाइफ लिए हैं, उनको डिक्लेयर नहीं किया, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, बेचने से जो रकम हासिल हुई वो भी डिक्लेयर नहीं की और उससे ये और बुशरा मानिका साहिबा मुनाफा कमा के करोड़ों अरबों रुपया अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाए हैं जो स्टेट का पैसा था। क्योंकि दुनिया भर में तहाइफ तोशा खाना के जब लिए जाते हैं उनको यादगार के तौर पे रखा जाता है। कोई भी सदर वजीर आजम जो होता है वो घर इसलिए तोहफा लेके जाता है कुछ कीमत अदा करके कि यादगार के तौर पे रखे कि फलां सदर ने दिया था, फलां वजीर आजम ने, फलां शहजादे ने, फलां वली अहद ने मुझे ये दिया था, बता सके लोगों को। ये वाहिद आदमी है जिसने तोशा खाना के तहाइफ का कारोबार बनाया और चोरी का दफा नहीं किया, माना अदालत में भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी कि हमने ये चोरी की है, हमने ये बेचे हैं, हमने इससे मुनाफा कमाया है। आज लाडलेज़म की जो इंतहा थी, वो जो गुड टू सी यू वाले साहब हैं जिनकी मदर इन लॉ जलसों में जाती हैं, जो जलसे में जाना कोई बुरी बात नहीं, ज़रूर जाएं, बढ़ा चढ़ा के कहना कि लाखों लोग थे वो तुम्हें दुआ दे रहे थे कि तुम इसके हक में फैसले करो, और साथ कहना कि मैंने मुनीब से भी बात की है, भाई साथी जजेस से आप क्यों राब्ता करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल कायम कर दी कि मातहत अदालतों को पहले ही केस के मेरिट्स पे बता दिया कि आपने क्या फैसला करना है। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो हुल्लड़बाजी की गई, गालम गलोच की गई, नारेबाजी की गई, जज को अंडर प्रेशर करने के लिए पीछे सुप्रीम कोर्ट थी और आगे ILF के लॉयर्स थे। अब ये जो सारा खेल खेला गया है जिसमें सदर मुमलिकत भी शामिल हैं, जब चोर डाकुओं की कुछ सजाएं कम करते हैं ना 14 अगस्त को, उसमें 6 माह न्याजी साहब की भी सदर मुमलिकत ने अपने ही पार्टी के चेयरमैन की 6 माह सजा कम कर दी। अब ये 6 माह कमी क्यों वाकई की गई? क्योंकि चोरी की भी थी, पता था, अदालत में पता था कि सेंटेंस जितना कम होगा उतनी जल्दी सजा मुअत्तल होगी। तो सदर मुमलिकत भी इस घिनौने खेल में शामिल हैं। और चीफ जस्टिस ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिन्होंने अपने प्लॉट का आज तक जवाब नहीं दिया कि वो 40 करोड़ का प्लॉट 10 करोड़ में कैसे लिया, वकील सफाई बन के सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना। यानी अभी सेमीफाइनल का मैच जारी है और फाइनल मैच पहले शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की बारी आनी थी मगर जल्दी इस बात की थी कि 16 सितंबर को रिटायरमेंट है और उससे पहले लाडले को रिलीफ देना मकसूद था और इसलिए यह खेल खेला गया। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद सजा खत्म नहीं हुई, सजा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल तब होती है जब सजा कम हो तो कोई भी चोर डाकू मुजरिम खाइन जाता है और वो कहता है कि जी मेरी सजा थोड़ी कम है, मुझे बेल दे दे। ये बेल की तरह है, अपील मेरिट के ऊपर होगी जब भी वो लगेगी। और फिलहाल क्योंकि साइफर के केस में ऑलरेडी एक जज साहब इनका जुडिशल रिमांड दे चुके, इमरान नियाजी की रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। साइफर का केस एक सेंसिटिव केस है, एक संजीदा केस है, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचा, गैर कानूनी तौर पे एक बयानिया घड़ा गया, साइफर लहराया गया, उस पर पूरी सियासत की गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई, भुगतना तो पड़ेगा। और वो गिरफ्तारी पहले से डल चुकी, 14 दिन के लिए जिस्मानी जुडिशल रिमांड पे दिया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के जज ने, और वो कल ख़त्म हो रहा है। तो ये रिहाई तो मुमकिन नहीं है, मगर सज़ा अपनी जगह कायम, ना अहली अपनी जगह कायम। सज़ा का मुअत्तल होना सज़ा का ख़त्म होना नहीं है। तोशा खाना की चोरी भी कायम है और ये रियासत मदीना का दावेदार मुस्लिम उम्मा का लीडर अपने आप को क्लेम करता है 2 झंडे लगा के। आज तक इन्होंने कहा कि हमने चोरी नहीं की। आप पूछ लें, ये कहते हैं कि वो गवाह पेश नहीं करने दिए। गवाह आप 100 भी पेश कर लेते। गवाह कौन है? रऊफ हसन अपना तर्जुमान। गवाह कौन है? अपने अकाउंटेंट। 2 दिन
जज हुमायूं दिलावर ने वेट किया कि शायद कोई गवाह आ जाए, गवाह ना आया, फिर हक दफा ख़त्म किया गया जो कि जज का इख्तियार था। और रऊफ हसन आ जाता, अपने अकाउंटेंट आ जाते, उन्होंने क्या बताना था। बात तब थी जब ये गवाह के तौर पे तोशा खाना के सेक्रेटरी को पेश करते, सेक्रेटरी काबीना को, तोशा खाना के किसी अफसर को पेश करते, कैबिनेट डिवीजन के किसी अफसर को पेश करते, ये तोशा खाना के रिकॉर्ड कीपर को पेश करते, उससे जिरा करवाते, अपने घर के गवाह ले आना, अपना माली, ड्राइवर, क्लर्क, सेक्रेटरी। ये कोई गवाह जो ये बयानियां बना रहे हैं ना कि पता नहीं गवाह कौन से ऊपर से उतरे हुए गवाह थे, वो गवाह इनके अपने लोग थे। उनकी गवाही अगर जज हुमायूं दिलावर सुन भी लेते, 3 दिन इंतजार किया, इन्होंने कहा जी वो कराची हैं, वो आ रहे हैं, वो नहीं आ सकते, वो परसों आएंगे, वो अगले हफ्ते आएंगे। ये बात मद्देनजर रखिए कि ये हरे ट्रायल नहीं था, ये 11 माह चला है। इससे पहले एक जज जफर इकबाल थे जिनको भगाया गया, जिनको केस ना सुनने दिया गया, जिनकी अदालत पे हमला किया गया, जिनकी ट्रांसफर करवा दी गई। उसके बाद हुमायूं दिलावर आए हैं और जब फर्द जुर्म आयद होने लगती थी, जज जफर इकबाल ने कहा कि वारंट मैं जारी करता हूं, इनको गिरफ्तार करके लाएं, मैंने फर्द जुर्म आयद करनी है। पेट्रोल बम मारे गए पुलिस वालों को। पुलिस वाले क्या करने गए थे? लेने गए थे कि भाईजान आप पे फर्द जुर्म आयद होनी है, आपने तोशा खाना में चोरी की है, उसका आपने जवाब देना है। फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही। 37 से 40 मरतबा हाजिरी माफी की दरखास्तें मंजूर हुई और मेजॉरिटी हुमायूं दिलावर साहब ने की। अब अगर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब बैठ के हुमायूं दिलावर पे बात करें तो जेब नहीं देता। आप अपना रिकॉर्ड देखें, आपका अपना केस चल रहा है। और हुमायूं दिलावर ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गवाह इरेलीवेंट हैं। आप किसी न्याजी से खुद या किसी उसके पार्टी के वकील से ये नहीं सुनेंगे कि हमने चोरी नहीं की, हमने इसको डिक्लेयर किया, या हमने ब्लैक मार्केट में नहीं बेचा, या हमने जो रकम हासिल की उसको कोई डिक्लेयर किया। ये बातें नहीं करेंगे क्योंकि चोरी की है, डिक्लेयर नहीं किया है, ब्लैक मार्केट में बेचा है, रकम खा गए हैं। ये कहेंगे इलेक्शन कमीशन की ऑथराइजेशन ठीक नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के वो 180 दिन गुजर गए हुए थे, वो हुमायूं दिलावर ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश करने का मौका नहीं दिया। टेक्निकलिटीज पे, तकनीकी बुनियादों पे खेलेंगे क्योंकि 6 साल फॉरेन फंडिंग का केस चलाया। तोशा खाना में भी यही मकसूद था कि 6 साल चलाना है। बदकिस्मती ये हुई कि 16 सितंबर नज़दीक आ रही थी तो गुड टू सी यू वाले साहब ने रिलीफ देने के लिए एक खेल खेला, पूरे केस के मेरिट्स को टच किया। हालांकि ये अपील नहीं थी, ये सजा मुअत्तली की दरखास्त थी। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक सजा मुअत्तली की दरखास्त है और एक मेन अपील है। फिर अपील आती है जिसमें सजा खत्म करने का इख्तियार जज के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आउट ऑफ टर्न अगेंस्ट लॉ जब ये सारी चीजें डिटेल में केस सजा खत्म नहीं हुई, ना अहली खत्म नहीं हुई, अपनी जगह कायम है, रिहाई मुमकिन नहीं है क्योंकि साइफर के एक सेंसिटिव केस में पहले ही गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। तो क्या ही अच्छा होता, जितना बड़ा ये रियासत मदीना का दावेदार है, ये आगे कहता कि जी मेरी पूरी तलाशी लें, मेरे से पूरी रसीदें लें, मैं एक एक घड़ी का जवाब दूंगा, मैं एक एक हार का जवाब दूंगा, मैं एक एक अंगूठी का जवाब दूंगा, मैं एक एक ब्रेसलेट का, इयरिंग्स का जवाब दूंगा। नहीं, ये की चोरी पे तो आना ही नहीं है, वो नो गो। और 2 दफा बुलाया, 3 दिन इंतजार किया, नहीं आए। आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि आपको पता था कि आपने चोरी भी की है, आपने डिक्लेयर भी नहीं किया, आप पैसे भी खा गए हैं और एक व्यापार किया, यानी हीरे जवाहरात घड़ियों का व्यापार था ये। और बुशरा साहिबा बाकायदा एक जरिया आमदन इसको बना लिया गया था। लालच, हिरस और हवस की इंतहा थी जिस तरीके से ये घिनौना खेल खेला गया है। तो सजा मुअत्तल होने पे बहुत जल्दी मिठाई ना खा लीजिएगा। सजा अपनी जगह कायम है, ना अहली अपनी जगह कायम है। साइफर के केस में आपने जवाब देना है और वो जज ने आज से को 15-16 तारीख को आपको जुडिशल रिमांड पे 30 दिन के लिए भेजा था जो कल ख़त्म हो रहे हैं। तो उसमें भी आपको ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, असद उमर साहब की प्री अरेस्ट कन्फर्म हो चुकी है और उसके साथ साथ आज़म खान साहब का बयान आ चुका है कि आपने दुश्मन ममालिक को फ़ायदा दिया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया,
और साइफर गैर कानूनी तौर पे लहराया, उसका तो जवाब देना है। मगर तोशाखाना पे शादियाने बजाने वालों को मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी आपने शादियाने बजा दिए, क्योंकि चोरी पे सर्टिफाइड मोहर लग चुकी। न्याजी सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर हो चुका। सज़ा मुअत्तल तो जिस तरह सदर ने की है, 6 महीने की छूट दी है 14 अगस्त को, वो भी शर्म आनी चाहिए थी। वो एनआरओ दिया और सज़ा मज़ीद कम कर दी ताकि कोर्ट्स पे मज़ीद प्रेशर डले कि 2.5 साल की सज़ा है। तो हमें सादगी का दर्स देते थे, खुद अब देसी घी में मटन और देसी मुर्गी खाते हैं जेल में। तो ये जो खाबे खाए जा रहे हैं, तब हाथ मुंह पे फेर के कहते थे मैं खाना नहीं जाने दूंगा। तो आज खाना भी मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है। मगर आपकी सर्टिफाइड चोरी ना छुप सकी है, ना छुप सकेगी, ना उसकी सज़ा ख़त्म हुई है, मुअत्तल ज़रूर हुई है। और वो भी गुड टू सी यू को सलाम पेश आप करें कि गुड टू सी यू ने आपके लिए मामला थोड़े से गुड कर दिए हैं फॉर द टाइम बीइंग। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है, तारीख में पहली दफ़ा, क्रिमिनल लॉ की तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में अपील की पेंडेंसी के दौरान, अपील की समाअत चल रही है, सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत चल रही है, अपना पूरा जहन डिस्क्लोज किया, बाकायदा अहकामात जारी किए कि इस लाडले को रिलीफ देना है। और इनके वकला अक्सर चहमगोइयाँ कर रहे होते हैं, हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें बातें सुनने को मिलती रहती हैं। अक्सर कह रहे होते हैं कि 16 तक जो करना है कर लो, ये जाने से पहले हमारी बात हुई हुई है, हमें ये रिलीफ दे के जाएंगे। तो देखिए, चोरी का जवाब देना, बताएं घड़ियां क्यों बेची थी, बताएं डिक्लेयर क्यों नहीं की थी, बताएं कितने पैसे आए थे, वो पैसे कहाँ गए। ना रसीदें हैं, ना तलाशी है, तकनीकी बुनियादों पे एक ढोल पीटा जा रहा है और कुछ इमरानदार जजेस का सहारा लेकर सज़ा मुअत्तल करवा ली है। ख़त्म नहीं करवा सके अल्हम्दुलिल्लाह, और बाहर भी नहीं आ सके, क्योंकि साइफर के केस में सियाने होते तो पहले बेल अप्लाई कर देते। मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। नकाल ये ज़रूर हैं, मगर अकल जो है वो महदूद है। तो न्याजी की चोरी, न्याजी के डाके, उसकी अमानत में ख़यानत, उसकी जितने भी नाजायज़ मामलात थे वो कौम के सामने हैं। और चोरी की सज़ा मुअत्तल करवा ली एक बहुत बड़े मुनसिफ से मिलके, और अपनी सास की ऑडियो लीक्स पे पर्दा डाल के कराए ना इंक्वायरी। किसी की सास की ऑडियो लीक्स आई होती, वो खुश दिली से इंक्वायरी करवाता। इन्होंने बतौर चीफ जस्टिस का मेरे से क्यों नहीं पूछा? भैया आपकी सास है, आपसे क्यों पूछें? आप तो मजाज नहीं है इस चीज़ के। और गवर्नमेंट ने और काबीना ने एक कमीशन बनाया था जिसको 3 सीनियर तरीन जजेस हेड कर रहे थे। आपने वो कमीशन आगे नहीं चलने दिया, क्योंकि आपको पता था कि वो ऑडियो सच निकलेगी। आपकी सास के जो आपके फैसलों पे असरअंदाज होने की आदत है, आपके साथी जजेस से राब्ते की आदत है, तरीके इंसाफ के लिए रिलीफ लेने की आदत है, वो अपनी जगह कायम रहेगी, उसमें वो साबित हो जाएगी। तो जिस तरह वो चोरी साबित है न्याजी की तोशाखाना में, जिसमें सदर मुमलिकत ने कुछ रिलीफ दिया 6 महीनों का, और कुछ रिलीफ इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ अफसोसनाक, इन्होंने गालियां दी, नारे लगाए, अदालत का माहौल ख़राब किया। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, मगर जिस तरीके से वहाँ पे गालियाँ, नारे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई, वो और क्या करते। उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डंडा मारा जा चुका था ऊपर से, और उन पे प्रेशर डाला जा चुका था, केस की डिटेल्स डिस्कस की जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ टर्न ये काम किया इसकी चोरी को बचाने के लिए, चंद जजेस ने, ईमानदार जजेस ने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास मेरा ख्याल है ऑप्शन ही कोई नहीं थी। वो क्या करते जब ये धावा बोला जाता है और उसमें सबसे बड़ा मुनसिफ जो है वो शरीक हो, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई, नाअहली कायम है, और बदस्तूर न्याजी जेल के अंदर है। तो इसलिए मिठाई मत खाइएगा। अभी साइफर का केस आप लड़ें, उसमें अपने दलाइल दें, और ये जब अपील लगेगी तोशाखाना की, तो इसमें यह बात सामने आएगी कि अपील के अंदर जब मेरिट्स पे केस सुना जाएगा, तो ये चोरी जो है ये क्योंकि साबित शुदा, इससे बच नहीं सकेंगे। बेल, क्योंकि जो सज़ा मुअत्तली होती है ये बेल के बराबर होती है। तो आपको आज एक माइनर रिलीफ मिला है बेल का, मुझे लगता नहीं है ये ज़्यादा देर चल सकेगा, क्योंकि आपकी चोरी जो है
वो कागज़ पे प्रूव हो चुकी है। आपके पास कोई दफा नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, आपके पास कोई नज़ीर नहीं है, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिवाय इसके कि आपको 16 सितंबर तक को वादे किए गए हैं कि आपको रिलीफ दिया जाएगा। वो आपको दिया जा रहा है, मगर आप सज़ाओं से बच नहीं सकेंगे। आपने चोरी भी की है, डाके भी डाले हैं, आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन की है, और उसका भी आपको एक एक पाई का भी जवाब देना होगा, और साइफर में भी आपको हिसाब भी देना होगा और जवाब भी देना होगा। सर साहब ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि जज हमारी दिलावर का फैसला बड़ा मजबूत था और सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर भी था आला अदलिया पे, हाई कोर्ट पे, तो ये जो फैसला उन्होंने मुअत्तल किया है लोग जज हमारी दिलावर जी, तो उसका जाहिर सी बात है कि तफसीली फैसला आएगा, तो उस तफसीली फैसले में हकायक तो होंगी ना कि किन बुनियादों के ऊपर इस फैसले को मुअत्तल किया गया। ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, इसमें तफसीली नहीं होगा। वकील उसने कहा तफसीली फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर। देखें, जो आप बात करें ना, ये लीगल टेक्निकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, सज़ा की मुअत्तली किन बुनियादों पे होती है, ये आप समझ लें इस बात को। सज़ा की मुअत्तली सज़ा के दुरानिये से लिंक्ड है कि अगर सज़ा 5 साल से ऊपर है तो सज़ा की मुअत्तली मुश्किल होती है, अगर सज़ा 5 साल से नीचे है तो सज़ा की मुअत्तली आसान होती है। एक एग्जांपल दूं, कैप्टन सफदर साहब को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, उनकी भी सज़ा मुअत्तली को 3 महीने लगे थे, 3 महीने बाद सज़ा मुअत्तल हुई थी। तो केस के मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे नहीं जाया जा सकता जब तक अपील डिस्कस ना हो। बहस ज़रूर हुई होगी दोनों साइडों से, ECP के वकील ने भी की होगी, तहरीक इंसाफ के वकील ने भी की होगी, मगर उस बहस का हो जाना इसका ये मतलब नहीं है कि ऑर्डर में वो बात आए। वो अपील वरना ख़राब हो जाएगी, वो अपील की स्टेज पे होगा। एक राहुल गांधी का केस साइट किया गया ECP के वकील की तरफ से, वो क्यों किया गया? उसमें 1 साल की सज़ा थी और सज़ा मुअत्तली नहीं हुई, और दूसरा, इस केस में स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया। अमूमी तौर पर फौजदारी मुकदमात में स्टेट पार्टी होती है, स्टेट को पार्टी बनाया जाना चाहिए था, केस थोड़ा आगे चलना चाहिए था जो नहीं चला। तो इसमें जो रिकॉर्ड आएंगे रीजंस, वो जज हुमायूं दिलावर की जजमेंट से मुतल्लिक नहीं होंगे, वो सज़ा के दुरानिये पे और सज़ा मुअत्तली की जो चंद वजूहात हैं बुनियादी, उस पे होंगे। डिटेल अपील के मौके पे फिर डिस्कस होगी। थैंक यू जी।